हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे? आप अच्छे तो हम भी अच्छे। तो बच्चों, आज हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं सरल ढंग से बताते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आईयूपीएसी का पूरा नाम जानते हैं कि आईयूपीएसी है क्या चीज। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है आईयूपीएसी को कहते हैं अंग्रेजी में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। तो ये रहा आईयूपीएसी का नाम। आईयूपीएसी को आईयूपैक भी शॉर्ट में कहते हैं। आईयूपैक भी कहते हैं। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ, ये तो रहा आईयूपीएसी का पूरा नाम। तो किसी भी कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम कैसे निकालते हैं, आज उसका हम सरल मेथड बताते हैं। आइए हम डायरेक्ट चलते हैं आईयूपीएसी नाम पर। देखिए, कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिकों की कुछ विशेष श्रेणियां होती हैं, जैसे एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, एल्डिहाइड है, एल्कोहल है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है। इन सभी को पहचानने का तरीका है। जैसे एल्केन है, एल्केन की बात हम करें, एल्केन के नाम के अंत में ई या नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसे हम सफिक्स कहते हैं, अनुलग्न हिंदी में, एल्केन का जो सफिक्स होता है एन होता है। इनके नाम के अंत में ए होता है, ए या नहीं। दूसरी विशेषता, इनका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला जो होता है इनका CnES2n+2। और तीसरी मुख्य विशेषता यह है कि एल्केन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य, एल्केन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य हमेशा सिंगल बॉन्ड मिलेगा, एकल बंध मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी मुख्य विशेषता, चौथी मुख्य विशेषता यह है कि एल्केन में प्रत्येक कार्बन परमाणु पर sp3 प्रकार का संकरण पाया जाता है। sp3 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन, sp3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये इनकी विशेषता है एल्केन की। एल्कीन की अगर बात करें, एल्कीन की बात करें, तीनों को थोड़ा सा हम कंपेयर कर लेते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन।
इनके नाम के अंत में ई एन आई रहेगा, इनके नाम के अंत में वाई एन आई रहेगा। इनका जो जनरल फार्मूला है CnH2n है, इनका जो जनरल फार्मूला है CnH2n-2 है। इनमें कम से कम कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एक द्विबंध उपस्थित होता है, एक द्विबंध उपस्थित होता है। और अगली मुख्य विशेषता है कि इसमें कार्बन कार्बन के मध्य जो डबल बॉन्ड होता है उस द्विबंध कार्बन परमाणु पर sp2 प्रकार का संकरण पाया जाता है। इसमें जो है संकरण sp2 प्रकार का होता है, हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 प्रकार का होता है। इनका जो इनमें कम से कम कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है और इनमें प्रत्येक त्रिबंध कार्बन परमाणु पर sp प्रकार का संकरण पाया जाता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन में मुख्य अंतर ध्यान रखिएगा, इनके नाम के अंत में ANI रहेगा, इनके नाम के अंत में ENI रहेगा, इनके नाम के अंत में YNI रहेगा। इनका जो जनरल फार्मूला है CnH2n+2 होता है, इनका जो जनरल फार्मूला है CnH2n होता है, इनका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। इनमें कार्बन कार्बन के मध्य हमेशा सिंगल बॉन्ड मिलेगा, इनमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक द्विबंध होगा, डबल बॉन्ड होगा। इनमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। इनमें sp3 प्रकार का संकरण पाया जाता है, इनमें sp2 प्रकार का संकरण पाया जाता है, इनमें sp प्रकार का संकरण पाया जाता है। संकरण आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, संकरण क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको जो है डिटेल बताएंगे। तो एल्केन की पहचाने हैं, इनके नाम के अंत में ANI, ENI, YNI। जैसे हम लिख दिए मीथेन, मीथेन लिख दिए, यहां नाम के अंत में ANI है, इसका मतलब वो एल्केन है। हम लिख दिए इथीन, इथीन लिख दिए, इनके नाम के अंत में ENI है तो वह क्या है, एल्कीन है। हम लिख दिए इथाइन, इथाइन लिख दिए, इनके नाम के अंत में क्या है, YNI है तो वह क्या है, एल्काइन है। और एल्केन में जो होता है इसमें जो है, जहां यन ध्यान दीजिएगा, यन थोड़ा समझ लीजिएगा, यन जो होता है वह कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। एल्केन में जो होता है, एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दूना से दो ज्यादा होता है। एल्केन में क्या होता है, एल्केन में कार्बन की संख्या जो होती है, एल्केन में हाइड्रोजन की जो संख्या होती है वह कार्बन की संख्या से दूना से दो ज्यादा होता है, ये विशेषता है। जैसे हम कर दिए C4 दूना कर दिए 4 दूनी 8, 8 और 2 10, तो क्या हुआ, एल्केन। यानी हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दूना से दो ज्यादा है तो एल्केन, और दूना से तो कम है तो एल्काइन, और ठीक दूना है तो एल्कीन। जैसे हम लिख दिए C4H8 दूना है, हाइड्रोजन की संख्या जो है कार्बन की संख्या के ठीक दूना है, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से ठीक दूना है तो वह क्या होगा, एल्कीन होगा। तो अणुसूत्र देख करके हम बता सकते हैं कि यौगिक एल्कीन है कि एल्केन है कि एल्काइन है। नाम के अंत में ANI, ENI, YNI देख करके हम पहचान लेते हैं कि एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। हाँ, तो ये सरल तरीका है। यहां हाइड्रोजन की संख्या जब कार्बन की संख्या से दूना से दो ज्यादा हो तो एल्केन, और ठीक दूना हो तो एल्कीन, और जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दूना से दो कम हो, दूना कर दीजिए 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटा दीजिए 6, तो क्या हुआ, एल्काइन हो गया। तो ये तो रहा एल्केन एल्कीन एल्काइन की विशेषता। इनके नाम के अंत में ANI, यहां ENI, यहां YNI,
यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दूना से दो ज्यादा है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दूना से दो कम है। 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटा दीजिए 6, तो ये क्या हुआ? एल्काइन। और हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के ठीक दूना है, तो वह क्या है? एल्कीन। इस प्रकार अणुसूत्र देख करके हम बता सकते हैं कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। नाम को देख करके बता सकते हैं एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। बांड को देख करके बता सकते हैं एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो इस प्रकार जो है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की विशेषता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एल्केन में जो है, एल्केन हमेशा जो है रिप्लेसमेंट अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कहीं कहीं जो है विशेष परिस्थितियों में एडिशन रिएक्शन भी देता है। तो इनका प्रॉपर्टी, 4 मेन प्रॉपर्टीज हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के। इसमें एन होगा नाम के अंत में, इसमें इन होगा, इसमें वाइन होगा। यहाँ इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2, यहाँ जनरल फार्मूला CnH2n, यहाँ जनरल फार्मूला CnH2n-2 है, जहां यह कार्बन परमाणुओं की संख्या है। तीनों में बात लागू होगी। यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य हमेशा सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य हमेशा डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य हमेशा ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड भी होगा, ऐसी बात नहीं है कि सिंगल बॉन्ड नहीं रहेगा, सिंगल बॉन्ड भी रहेगा, लेकिन कम से कम एक डबल बॉन्ड, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। तो इस प्रकार जो है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की पहचान करते हैं। ये जो होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं एडिशन रिएक्शन मोस्टली देते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में जो है ये भी रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी देते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी देते हैं। तो एक रहा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की विशेषता। आइए थोड़ा सा नाम हम जो है बताते हैं, कैसे नाम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई यौगिक है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। एक वर्ड रूट होता है, रख लीजिएगा आप लोग, वर्ड रूट होता है। वर्ड रूट में अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसे मेथ बोलते हैं, अगर कार्बन की संख्या 2 है तो उसे एथ बोलते हैं, कार्बन की संख्या 3 है तो उसे प्रोप बोलते हैं, कार्बन की संख्या 4 है तो उसे ब्यूट बोलते हैं, कार्बन की संख्या 5 है तो उसे पेंट बोलते हैं, कार्बन की संख्या 6 है तो उसे हेक्स बोलते हैं, कार्बन की संख्या 7 है तो उसे हेप्ट बोलते हैं, कार्बन की संख्या 8 है, कार्बन की संख्या 8 है तो उसे ऑक्ट बोलते हैं, ऑक्ट बोलते हैं। कार्बन की संख्या 9 है तो उसे नोन बोलते हैं, कार्बन की संख्या 10 है तो उसे डेक बोलते हैं। तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। कार्बन की संख्या 11 है तो उसे अंडक बोलते हैं, अंडेक बोलते हैं। 12 है तो डोडेक, 13 है तो ट्राइडेक। इस प्रकार ऐसे शब्दमूल आपको याद होने चाहिए। अब यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन को आपको नहीं देखना है, हम आरबीसी नाम लिखने चल रहे हैं। ये सीधी श्रृंखला में है। जब कार्बन के परमाणु एक स्ट्रेट लाइन में हो, सीधी श्रृंखला में हो, तब वहां नॉर्मल शब्द इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल एन इस्तेमाल करते हैं। यहां हाइड्रोजन जो है, आप थोड़ा सा हाइड्रोजन को इग्नोर करिए। अब आप देखेंगे कि कार्बन कार्बन के मध्य हमेशा सिंगल बॉन्ड है, तो अर्थात क्या है? एल्केन है। हमने बताया कि कार्बन कार्बन के मध्य है, एल्केन है। अगर अणुसूत्र को देख करके देखें, अणुसूत्र अगर देखें तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 9 3 12, 5 दूनी 10 2 12। अर्थात हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दूना से दो ज्यादा है। हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दूना से दो ज्यादा है, तो ये क्या हुआ? एल्केन है। तो क्लियर हो गया, ये यौगिक क्या है? एल्केन है। यौगिक क्या है? एल्केन है। अब इसमें कितने कार्बन है जी? इसमें कार्बन जो है 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 के लिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं क्या? पेंट। 5 के लिए शब्दमूल बताया, कितने कार्बन है? पेंट। 5 के लिए पेंट, और जोड़ देंगे इसका जो सफिक्स होता है, अनुलग्न होता है। अनुलग्न का मतलब जो बाद में लिखा जाए, जैसे अरविंद कुमार यादव,
या तो बाद में लिखा जा रहा है तो अनुलग्न है। समझ में आया आपको? तो पेंट धन एन, इसका आईपीएससी नाम हो गया नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन बहुत जल्दी निकल गया, आईपीएससी नाम निकल गया। इसका आईपीएससी नाम क्या हो गया? नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन। आइए दूसरा यौगिक हम लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कोई यौगिक है, यहां थोड़ा सा पिछले उदाहरण से यहां थोड़ा सा भिन्नता है। पिछले उदाहरण में आपने देखा कि कार्बन के परमाणु एक स्ट्रेट लाइन में थे, सीधी श्रृंखला में थे। तो ऐसे यौगिकों में सर्वप्रथम आप जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या लगातार कार्बन परमाणुओं की ऐसी संख्या गिनिए जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। हाँ, सबसे ज्यादा होगा तो उसे हम पैरेंट चेन कहते हैं। हाँ, जनक श्रृंखला, इसमें देखिए कार्बन सबसे ज्यादा है तो ये हमारा पैरेंट चेन है। ये हमारा पैरेंट चेन है। पैरेंट चेन का सिलेक्शन करना है सबसे पहले। कोई भी आप जो है किसी भी कार्बनिक यौगिकों का आईपीएससी नाम अगर लिख रहे हैं तो सबसे पहले पैरेंट चेन का चुनाव करना है। अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप को जो है नजदीक हो। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है उसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। तो यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए इसमें कार्बन जो है 1 2 3 4 कार्बन है। ऐसे भी अगर करेंगे तब भी कार्बन 4 हो जाएंगे। तो चाहे आप ऐसे ले चाहे ऐसे ले, कार्बन इसमें 4 से ज्यादा नहीं है। तो ये जो है आपका जनक श्रृंखला हुआ, पैरेंट चेन हुआ। पैरेंट चेन का चुनाव करने के बाद जो शेष यौगिक बचते हैं उन्हें साइड चेन कहते हैं। ये हो गया आपका साइड चेन। ये क्या हुआ? साइड चेन। तो सबसे पहले पैरेंट चेन का चुनाव करना है, उसके बाद जो है साइड चेन को देखना है, उसके बाद जो है आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से साइड चेन को कम अंक प्राप्त हो। आइए नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4। यहां साइड चेन को 2 अंक मिल रहे हैं। साइड चेन एसी जो है मेथिल ग्रुप है, आगे हम आपको बताएंगे मेथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल क्या है, इसकी चर्चा हम बाद करते हैं। तो दूसरे कार्बन से लगा हुआ है मेथिल ग्रुप, तो यहां से जो है इस साइड चेन को 2 अंक मिल रहे हैं। इधर से हम नंबरिंग कर रहे हैं तो साइड चेन को 2 अंक मिल रहे हैं। अगर हम इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 तो साइड चेन को 3 अंक मिल रहे हैं। तो जो अंक कम हो वही हमारा राइट मेथड है और जो अंक अधिक हो वो हमारा रॉन्ग मेथड है। तो ये हमारा राइट मेथड है, ये हमारा रॉन्ग मेथड है। अब आप ये आप नाम लिख दीजिए। अब एक दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है क्या? मेथिल। इसे लिखेंगे 2 मेथिल। 2 मेथिल पहले साइड चेन को लिखेंगे पोजीशन देते हुए, कार्बन की पोजीशन देते हुए 2 मेथिल। हाँ, कार्बन कितने हैं जी जनक श्रृंखला में? 4 है। 4 के लिए ब्यूट लिखेंगे और सभी सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं तो यह जो है आपका जानते ही हैं कि क्या हो जाएगा? एल्केन। तो ब्यूट धन एन बराबर हो जाएगा ब्यूटेन। और आईपीएससी नाम तैयार हो गया। इस यौगिक का आईपीएससी नाम क्या हुआ? 2 मेथिल ब्यूटेन। 2 मेथिल ब्यूटेन। तो इस प्रकार जो है आईपीएससी नाम ज्ञात किया जाता है। आइए दूसरा यौगिक लेते हैं। ये यौगिक देखिए जैसे मान लीजिए, पहले थोड़ा सा आप जान लीजिए कि मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल क्या है। थोड़ा सा ये बार बार हम इसका यूज करेंगे। देखिए एल्केन एल्केन तो आपको बता दिया। एल्केन बता दिया। एल्केन में क्या बता दिया? एल्केन में हमने बताया 3-4 पॉइंट। पहली बात, एल्केन के नाम के अंत में ई रहेगा, ए रहेगा। दूसरी विशेषता, एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दूना से 2 ज्यादा होगा। तीसरी विशेषता क्या बताया? कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। चौथी विशेषता ये हमने बताया कि प्रत्येक सिंगल कार्बन परमाणु के बीच
या कार्बन परमाणु पर sp3 प्रकार का संकरण पाया जाएगा। और चौथी एल्केन की मुख्य विशेषता ये बताया कि एल्केन जो होते हैं वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। हाँ, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है चर्चा करते रहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बार बार यूज करते रहेंगे कि एथिल है, मेथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, पेंटिल है, क्या है, तो इसको थोड़ा सा जान लीजिए। तो एल्केन है, एल्केन तो आप कंफर्म हो गए हो। एल्केन क्या होता है, किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए। हाँ, तो जो समूह प्राप्त होगा, जो ग्रुप प्राप्त होगा, उसे एल्किल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एल्किल कहते हैं। एल्किल यहाँ वाई सफिक्स है, यहाँ एन सफिक्स है। सफिक्स का मतलब जो बाद में लिखा जाए। हाँ, रमेश सिंह, यहाँ सिंह जो है वह सफिक्स हो गया, समझने का है। तो यहाँ एल्केन, एन जो है सफिक्स है, एल्केन का सफिक्स एन है और एल्किल का सफिक्स इल है। तो यहाँ मान लीजिए एक यौगिक हम ले रहे हैं एल्केन का CH4 मेथेन, इसका नाम है मेथेन, क्यों, कार्बन एक है, मेथ लगेगा, मेथेन है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए। एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया तो मिला क्या भैया, CH3। CH3। अब कार्बन इसमें कितने हैं, एक के लिए मेथ, एक के लिए मेथ, और इसका सफिक्स जो है, अनुलग्न जो है वह क्या है, इल, मेथ धन इल, इसका नाम हो जाएगा मेथिल। तो CH3 क्या है, मेथिल। तो किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालने पर जो समूह प्राप्त होता है उसे एल्किल समूह कहते हैं। और एल्किल समूहों को मोस्टली R से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R। जैसे मान लीजिए C2H6, हाइड्रोजन की संख्या जब कार्बन की संख्या से दूना से दो जाता है तो एल्केन, ये है आपका इथेन, ये आपका हुआ इथेन। और इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, इथेन में से एक हाइड्रोजन हटाया तो हो गया C2H5। C2H5 तो ये हो गया क्या भैया, एथ। हाँ, इसका सफिक्स जुड़ जाएगा इल, तो हो जाएगा एथिल, हो जाएगा क्या, एथिल। आइए आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए C4H10 क्या है, एल्केन। हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दूना से दो जाता है, एल्केन। एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए, मिला क्या, C4H9। तो C ये आपका हो गया ब्यूटेन, ये ब्यूटेन हुआ। अब इसका जो है नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटिल। इसका सफिक्स जो है इल, इसका सफिक्स एन। इस प्रकार एल्केन जो होता है वह किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालने पर जो समूह प्राप्त होता है उसे एल्किल समूह कहते हैं। और एल्किल समूह को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। आया समझ में? तो इस प्रकार जो है आगे हम और चर्चा करते रहेंगे। आप हमारा लगातार वीडियो देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना जो है प्रॉब्लम लिखते रहिए। धन्यवाद।